कनेक्टेड हो रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं, अटैच्ड हैं। आज एक एक जन जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, आज सभी को अपने सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर की हजूरी के साथ जोड़ लें, क्योंकि वो परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर की हजूरी है वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है। और आज परमेश्वर हर एक जन को आज आपकी हृदय में, आपकी सोच विचार में कैसे भी बातें क्यों ना चल रही हो, कैसे भी दुर्दर की बातें क्यों ना चल रही हो, हर एक जन आज अपने आप को, अपनी सिचुएशन को लेके, अपने एक एक परिस्थिति को लेके सामर्थ्य और जलाली परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है, और हमारा परमेश्वर जिसकी सामर्थ्य के लिए, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आज अपने आप को तैयार करना है एक बार फिर से परमेश्वर से वो अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, वो सामर्थ्य को लेने के लिए, क्योंकि वह सामर्थ्य है और जो परमेश्वर से जो कुछ मांगते हैं उन्हें वह देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए कलीसिया आज हमें सबसे अत्यधिक परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य की ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमें परमेश्वर सामर्थ्य देता है उसी सामर्थ्य के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज आप किसी न किसी अपनी लाइफ के क्षेत्र में, हिस्से में आप बहुत सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, आप सिचुएशंस को देख रहे हैं, आप हालातों को फेस कर रहे हैं। आज आपको सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आना है और आज जोड़े एक एक जन को परमेश्वर की हजूरी के साथ। सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा हर जन कनेक्ट रहना है, जो कि सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर एक अपडेट को आपने लगातार हिस्सा बनना है और ज़्यादा ज़्यादा लिंक्स को, एक एक प्रार्थना सभा के लिंक्स को आपने शेयर करते जाना है। और जब आप शेयर करते हैं, जब आप जोड़ देते हैं, तो परमेश्वर का जिसका वचन कहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। और जब आप कनेक्ट करते हैं, जब आप शेयर करते हैं एक एक परमेश्वर की हजूरी से रिलेटेड हर एक सुबह शाम की प्रार्थनाओं के लिंक को, हर एक परमेश्वर की हजूरी में की गई प्रार्थनाओं सभाओं के लिंक को, तो जब आप शेयर करते, जब जोड़ देते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में वह बात करता है, वह सिखाता है और सच में वे छुड़ाए जाते हैं और परमेश्वर की उस योजना को वह समझ पाते हैं कि जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, जो हमें कहना चाहता है, जो हमें वो कन्फ्यूजन से निकालना चाहता है। और सच में वह सामर्थ्य है, वह अनुग्रहकारी है, वह दया का सागर है और वह आज अपनी कलीसिया के ऊपर, हर एक जन के ऊपर एक बार फिर से वह दया को करना चाहता है। वह अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर आज आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में दुखी और परेशान है, पर आज आपको विश्वास के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, विश्वास के साथ। इसीलिए तो आज आप यदि विश्वास है तो आप अपने मुंह को खोलेंगे, यदि आपको परमेश्वर पर भरोसा है, क्योंकि परमेश्वर उन सभी लोगों को धन्य कहते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर कहता है धन्य वह है जो मुझ पर बिन देखे भरोसा रखता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है वह धन्य है। और आज हमें इसी धन्य कैटेगरी में आज शामिल होने की ज़रूरत है। आज इस कैटेगरी में हमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। इसलिए तो दाऊद कहता है, हाँ कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन होने में वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता उस स्वर्ग से आती है। वो पर्वत, वो स्वर्ग की ओर की बात करता है और वह कहता है भजन संहिता 121 में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। उसे दृढ़ विश्वास है, उसका विश्वास इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि मेरी सहायता स्वर्ग से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो मेरे पाँव को कभी टलने नहीं देता। और वह कहता है कि वह मेरे पाँव को टलने नहीं देता, वह मेरा रक्षक है। और वह कहता है कि यहोवा मेरी और हर एक, और वह मेरी आड़ है, वह मेरा बचाने वाला है, वह मेरा शरण स्थान है, वह मेरा छिपने का स्थान है, वह मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और आज कलीसिया, आज आप अपना मुंह नहीं खोल पा रहे, आज आप धन्यवादी नहीं बन पा रहे, आज आप परमेश्वर के सामने उसको पुकार नहीं पा रहे। वो परमेश्वर जो आज आपकी लाइफ में सब कुछ करना चाहता है और आपको वह अपने राज्य के लिए, वह राज परमेश्वर का जो कभी भी खत्म ना होगा, उसका राज सरदा बना रहेगा,
उस राज के वारिस में हमें बनाना चाहता है, क्योंकि हम उसी के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और आज यदि आप अपनी लाइफ के हिस्सों में दुखी और परेशान रहे, यदि आज अपना मुंह नहीं खोल पाए, यदि आप पुकार नहीं पाए, तो आप हो सकता है कि वो गवाही से आप वंचित रह जाए, आप उस गवाही के लिए और ज़्यादा देरी आपकी लाइफ में हो पाए। इसीलिए आज आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, आज आपको खींच लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर में बहुत डिस्टर्बेंस है, आपके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके घर में इतनी प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े, वो एक का फेस इधर तो दूसरे सदस्य का फेस उधर है। आज आपके घर की परिस्थितियाँ उलझी हुई है, आज आपके घर में बार बार नुकसान हो रहा है, कभी किसी चीज़ का नुकसान, कभी किसी चीज़ का, कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है। आज आपको विश्वास के साथ आज आपको पुकारना है। और कैसा विश्वास? वह विश्वास जो पहाड़ को हटा दे, और आपके बोले बिना आप किसी भी पहाड़ को विश्वास के साथ, और विश्वास के बिना आप उसे नहीं हटा सकते, विश्वास के साथ आप उसे हटा सकते हैं, आप उसे मैदान में बदल सकते हैं, पर अपने विश्वास के द्वारा। और आज यदि आपका विश्वास नहीं है तो सच में आप अपनी लाइफ में वो गवाही नहीं ले सकते, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो ब्लेसिंग को नहीं ले सकते। और यदि चाहिए तो आज आपको दृढ़ विश्वास की जरूरत है, वो विश्वास जो कभी ना टलने का, अटूट विश्वास। इसलिए तो हमारे परमेश्वर ने हमसे सबसे उत्तम और सबसे पहला प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया, बिना कंडीशन के प्रेम किया। और केवल परमेश्वर ने हमसे कहा कि यदि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। इसलिए परमेश्वर यहोशू से बात करते हुए कहते हैं कि जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और परमेश्वर से कहते हैं यहोशू को कि यदि तू मेरी व्यवस्था, मेरे वचन पे, पवित्र बाइबल में तू दिन रात ध्यान लगाए रहे, तो तू प्रभावशाली होगा, तेरे सारे काम सफल किए जाएंगे। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे सारे कामों को सफलता मिलेगी, तू सक्सेस होगा, तू प्रभावशाली होगा, तू बोलेगा तुझे सुनेंगे, तू कहेगा लोग मानेंगे। और फिर हम देखते हैं यहोशू ने ऐसा परमेश्वर के वचन, उसकी व्यवस्था के ऊपर दिन रात मनन किया होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा उसने मनन किया होगा कि उसके कहे बिना जब उसने प्रार्थना की तो पूरा दिन सूर्य एज इट इज रहा, वो ढला नहीं। और आजकल इसे हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जैसे अब्राहम का विश्वास था वैसा हमारा विश्वास हो, जैसे मूसा नम्र था वैसे हम नम्र हो, जैसे नूह धर्मी था वैसे हम धर्मी हो, जैसे यहोशू परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाया वैसे हम भी ध्यान लगाए, जैसे दाऊद निग्लेक्ट किया गया, पर परमेश्वर की एक योजना थी। और आज आप भी निग्लेक्ट किए जा रहे होंगे, आज हो सकता है आप भी निग्लेक्ट किए जा रहे हो। जब शमूएल नबी अभिषेक करने के लिए दाऊद का आता है तो वो उसके भाइयों को देखते उसे पाता है कि ये ही है, ये योग्य है, ये योग्य है, पर परमेश्वर कहते हैं कि नहीं। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, वह बिल्कुल नाटक और एक बालक के समान परमेश्वर की उसकी लाइफ में एक योजना थी। और आज आपके पास सब कुछ है, और आज फिर भी अपनी लाइफ के हिस्सों में आप निग्लेक्ट किए जा रहे हैं। जब आप एक विश्वासी, एक धार्मिकता का लाइफ व्यतीत करेंगे, वफादारी का, अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बॉस के साथ, जब आप एक विश्वास, एक वफादारी का रिलेशनशिप में रहेंगे, तब आप भी प्रभावशाली होंगे, तब आप भी ऊंचे किए जाएंगे, तब भी आप बिठाए जाएंगे संतों के बीच में, परमेश्वर के चुने हुओं के बीच में आप बिठाए जाएंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन में यूसुफ के बारे में देखते हैं, वह अपने ही भाइयों के द्वारा
बहुत ज़्यादा दुख को फेस कर रहा था, पर परमेश्वर उसे चूज कर चुके थे। उसे नहीं पता था कि जब वो उस कुएं में है तो क्या वो उस कुएं से बाहर आएगा, उसे कुछ भी नहीं पता था। और जब उस जेल में डाला गया तब उसे तब भी नहीं पता था कि वो जेल से बाहर आएगा। पर परमेश्वर का जो अनुग्रह था उसके ऊपर, परमेश्वर की जो ग्रेस थी उसके ऊपर, जो परमेश्वर ने पहले से ही उसको हर एक अपने नबियों को, अपने लोगों को, जो परमेश्वर माँ के गर्भ से ही चुन लेते हैं। और परमेश्वर की योजना हमारी लाइफ में तब पूरी होती है जब हम सच में एक धार्मिकता का लाइफ, एक धार्मिकता के जीवन को व्यतीत करते हैं। नो मैटर कि हम आपकी सिचुएशंस कैसी हैं, नो मैटर कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है या नहीं हो रही, पर परमेश्वर हर एक की लाइफ में एक योजना को रखते हैं। इसलिए आज इधर उधर देखना नहीं है, इसलिए आज इधर उधर सोच विचार को नहीं लेके जाना। अपना ध्यान केंद्रित करें परमेश्वर की प्रेजेंस में, अपना ध्यान आज केंद्रित करें उसकी हजूरी में, वो हजूरी जहाँ पर आज आप उसकी ग्रेट योजना को लेंगे। और आप भी कह पाएंगे दाऊद की तरह कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता स्वर्ग से ही आएगी, उस पर्वत स्वर्ग से आएगी। वही करता, वही सृजनहार जो मुझे बनाता है, जिसने मुझे सर्जा, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे रचा, इसलिए ताकि मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर की अद्भुत महिमा हो सके, उसके नाम को इज्जत, जलाल और महिमा मिल सके, क्योंकि वह आदर, महिमा, इज्जत के योग्य परमेश्वर है। इसलिए आज प्रभु यीशु के करीब आ जाए, उसके सम्मुख आ जाए, अपना ध्यान केंद्रित करें परमेश्वर की हजूरी में। आज आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत पुरानी बातें आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, बार बार वो ऐतिहासिक बातें आपको याद आ रही है, वो हिस्ट्री की बातें आपको याद आ रही है। वो बातें जो आपको याद आती है तो आप दुखी होते हैं, आपको याद आती है तो आप परेशान होते हैं। आज परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने आप को जोड़े, कनेक्ट करें और कहें परमेश्वर पिता मुझे इन सारी पुरानी बातों से आजाद कीजिए, आजाद कीजिए परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी आपने यदि मुझे इस जगह पर भेजा है, यदि आपने मुझे रचा है और आपने मुझे पैदा किया परमेश्वर, आपने मुझे भेजा इस जगत में, तो आपकी एक योजना है। उस योजना को कहे प्रभु जी मैं अपने आप को, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने रूह, जिस्म, जान, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने विचार, सब कुछ आज आपके हाथों में देता हूँ। और परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर कीजिए, अपनी बड़ी योजना को जाहिर कीजिए। सब कुछ पूरा करके देते आप हैं और आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। आज कलीसिया आपको अपना मुंह खोलने की जरूरत है। ऑनलाइन कलीसिया यदि आज आपके मुंह बंद रहे, तो यदि पत्थर चिल्लाएंगे तो फिर आप रह जाएंगे, उस प्लानिंग से आप रह जाएंगे, उस योजना से आप रह जाएंगे, उस गवाही से आप रह जाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम आशीष को ही चुन लो, तुम ब्लेसिंग को ही चुन लो, श्राप को नहीं बल्कि आशीष को चुन लो। और आज आप कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है कोई बात नहीं, ये पीढ़ियों से हमारे घर में चल रही है, ये श्राप है। आज आपको समझने की जरूरत है। और श्राप कब जाएगा? जब आप उसे कमांड करेंगे और गुस्से के साथ कमांड करेंगे। जैसे कि आपके घर में चोर आ जाए तो आप उसके लिए दरवाजों को नहीं खोल देंगे, आप पूर्ण रीति से तैयार हो जाते हैं। और उसी तरह से आज आपको आत्मिकता में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आज आपको तैयारी की जरूरत है, ताकि उसकी हर एक योजना को आप हरा सकें, ताकि उसके चलते हुए तीरों को आप बुझा सकें। क्योंकि वह तो इस आड़ में है कि वह किसको फाड़ खाए, वह तो इस आड़ में है कि वह किसकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, किसके परिवार को वह तोड़ दे, किसके माँ बाप के बच्चों को उनके घर से अलग कर दे।
वह इस आड़ में है, पर आपको उसकी योजना को आज तोड़ना है, आज नष्ट करना है, आज उसकी रस्सियों को तोड़ना है, उसके एक एक प्लानिंग को आज आपको खत्म करना है। और आप कब करेंगे? जब आप आत्मा में आके प्रार्थना करेंगे, जब आज आप आत्मा में आ जाएंगे, और तभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। तब हम अनचंद करते उस महिमा में होकर के बदलते चले जाएंगे। हम अनचंद करके अपने आत्मिक लाइफ में आप मजबूत होंगे, हम स्ट्रॉन्ग होंगे। यदि आज आपको पुरानी बातें परेशान कर रही है, यदि आज आपको वही पुराना बीता हुआ कल यहाँ परेशान कर रहा है, तो आज आपको अभिषेक में बढ़ने की जरूरत है। कहना, परमेश्वर जब तक आप मेरी परिस्थिति को नहीं बदलेंगे, तब तक मैं प्रार्थना करूंगा, तब तक मैं फास्टिंग में जाऊंगा, जब तक कि मेरी परिस्थिति ना बदल जाए। और ऐसा विश्वास आज आपको अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। ऐसा दृढ़ विश्वास आज आपको लाने की जरूरत है, ताकि आप हरा पाए उस चलते हुए तीरों को, ताकि आप तोड़ पाए उसकी एक एक योजना को, ताकि आप तोड़ पाए उसकी रस्सियों को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने मुंह को खोले के जान, आज अपने मुंह को खोले, वो हमारे मध्य में है। उसने कहा, मैं तुम्हारे मध्य में अपना निवास स्थान बनाऊंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, मैं अंदर बाहर आया जाया करूंगा। और तब धन्य होगा तू बाहर, धन्य होगा तू अंदर, अपने घर में, अपने खेतों में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। तब परमेश्वर कहते तू भी धन्य होगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपने मुंह को खोले के चल, आज आप बोल नहीं पा रहे, आपको अपने मन ही मन आज पुकारने की जरूरत है। आप चल नहीं पा रहे, आपको चलने की सामर्थ मांगना है। आप देख नहीं पा रहे, आपको अपनी आंखों में सामर्थ को मांगना है देखने की। आपका परिवार आज भी एक मन नहीं है, आपको सामर्थ मांगनी है, उसकी दया को मांगना है अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, ताकि उद्धार देख सके आप। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने मुंह को खोले के चल, कोई भी एज का जान आज परमेश्वर के सम्मुख क्यों ना हो, वो जो आपकी बॉडी में कीड़े चल रहे हैं, जो जख्मों में कीड़े हैं, जो डायबिटिक फुट है, जो डायबिटीज के कारण प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, उसके करीब लेके आए। जो बार बार इन्फेक्शन आ रहा है, बार बार रिपोर्ट में एक ही प्रॉब्लम आ रही है, जब बार बार रिपोर्ट करा रहे, चेकअप करा रहे और कुछ भी आप नहीं देख पा रहे, उसमें रिपोर्ट में कुछ भी नहीं देख पा रहे, आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। जो चीजें खो गई हैं, आप भूल चुके हैं, वो गोल्ड, वो सिल्वर, वो डॉक्यूमेंट्स, वो आपके कपड़े, आज परमेश्वर की ग्रेस को मांगना है। और आप आज की प्रार्थना सभा में देखेंगे कि आपकी लाइफ में परमेश्वर कैसे अपनी महिमा को पहले से कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं। आज की प्रार्थना सभा में आज आपको जुड़ने की जरूरत है, कनेक्ट होने की जरूरत है, ताकि आप छुड़ाए जा सके, ताकि आप बचाए जा सके और परमेश्वर की एक प्लानिंग को आप ग्रहण कर सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अपने परिवार को आत्मा में टच करें। आपने आज प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपके शरीर के किस हिस्से में है, आज उसे आत्मा में टच करें। अपने गले को, साइनस को, वो अस्थमा को, वो रिपोर्ट को, वो हड्डियों को, गैप को, वो इन्फेक्शन को, वो ब्लड की इन्फेक्शन को, वो यूरिनल इन्फेक्शन को आज उसके करीब लेके आ जाए। वो परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि उसने हमारे सारे अपराधों को ले लिया, हमारे सारे रोगों को ले लिया, तो भी हमने उसी को मारा, कूटा हुआ पाया, समझा, पर वह सहता रहा, ताकि हम छुड़ाए जा सके, ताकि हम चंगाई को ग्रहण कर सके, ताकि हम उद्धार को ग्रहण कर सके। आज अपने मुंह को खोलने की जरूरत है। जिसका विश्वास होगा उसका मुंह खुलेगा, जिसका विश्वास होगा वो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेगा, वह गिड़गिड़ाएगा। जिसका विश्वास होगा वह दुहाई देगा, वो नहीं सोचेगा कि कौन क्या देख रहा, क्या सोचेगा, वो विश्वास की प्रार्थना करना शुरू करेगा। इसलिए ऑनलाइन कलीसिया से अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाए, अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाए, अपनी स्टडी पे उसके ग्रेस को मांगे, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसके ग्रेस को मांगे, वो बिजनेस के ऊपर उसके अनुग्रह को मांगे, अपनी जॉब के ऊपर उसके अनुग्रह को मांगे।
और कहे आज का वचन मुझे छुड़ाएगा, आज का वचन विश्वास से कहे मुझे छुड़ा लेगा, आज का वचन मुझे सही मार्ग पे लेके जाएगा, आज का वचन मेरे मार्गों को खोल देगा, आज का वचन मेरे परिवार का पूर्ण उद्धार करेगा। और मैं परमेश्वर के भवन में कन्फेस करें, एडवांस में कन्फेस करें कि मैं गवाही के साथ आऊंगी। ऊंची आवाज से कहे मैं अपने परिवार की गवाही के साथ आऊंगा, मैं अपने बिजनेस की गवाही के साथ आऊंगा, मैं अपने घर की गवाही के साथ आऊंगा, मैं अपनी मैरिड लाइफ की ब्लेसिंग के साथ गवाही के साथ आऊंगा, मैं वो बेबी ब्लेसिंग की गवाही के साथ आऊंगी। मेरी हड्डियों में बाल आने वाला है, मैं चलने वाला, मैं देखने वाला, मैं सुनने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ। मेरा सब कुछ परमेश्वर की महिमा में होकर के बदलने वाला है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अपनी महिमा की खातिर हमारी एक एक घटी को, परमेश्वर ने ये नहीं कहा किसी पर्टिकुलर घटी को, बल्कि प्रभु ने अपने वचन से कहा कि वह मेरी सारी घटियों को पूरा करेगा। जवासियों को तो घटी होगी, पर जो परमेश्वर के खोजी होंगे उन्हें कभी किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होगी। वह हमारी सारी घटियों को अपनी महिमा के दान के सहित पूरा करेगा। सारी घटियां, आज आपकी घटी क्या है? वो बेबी ब्लेसिंग आपकी घटी है, वो रिपोर्ट, वो संकट, वो दुख, वो दर्द, वो कर्जा, वो श्राप, वो बीमारियां आज आपकी घटी है। अपने वचन से परमेश्वर कह चुके, कितने साल से पहले परमेश्वर कह चुके, और आप कह रहे कि कुछ हो नहीं रहा, और आज आपका मुंह खुल रहा है कलीसिया कि हो नहीं रहा, कब होगा? प्रभु अपने वचन से कह चुका है। आंसर यही है कि परमेश्वर कह चुका है कि वो हमारी सारी घटियों को, सारी जरूरतों को अपनी महिमा सहित पूरा करेगा, क्योंकि वह पूरा करने वाला परमेश्वर है। और आज यदि आप पुकार रहे विश्वास के साथ, तो आप ले रहे हैं परमेश्वर की बड़ी महिमा को, आप ग्रहण कर रहे हैं उसके बड़े ग्रेस को, आप ग्रहण कर रहे हैं उसके महिमा को अपनी लाइफ के एक क्षेत्र में, अपने अकाउंट में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने घर परिवार में आप उसकी ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। सारी टीम परमेश्वर का धन्यवाद करें, सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ। आज परमेश्वर अपनी ग्रेस को देने वाला है, अपनी महिमा को पहले से कई गुना अधिक बढ़ा के देने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, सरेंडर करें, सरेंडर करें पूर्ण रीति से। यदि गला दर्द कर अपने गले को सरेंडर करें, अल्सर की प्रॉब्लम अपनी बॉडी को सरेंडर करें, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है आज सरेंडर करें अपनी फुल बॉडी को प्रभु के हाथों में। फुल बॉडी में पेन है तो आपको आधा प्रभु के हाथों में सरेंडर नहीं करना, विश्वास के साथ 100% गवाही चाहिए तो 100% सरेंडर करना है, 100% सरेंडर करना है, सर से लेके पैरों के तलवों तक। आज कहे परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, क्योंकि मेरी सहायता स्वर्ग से आने वाली है। मैं अपने हाथों को फैलाता हूँ और मेरी सहायता स्वर्ग से आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे पुकार लिया, अपनी बेटी के रूप में चुन लिया, आपने बेटा के रूप में आपने मुझे को चुन लिया, मुझे पुकारा मेरा नाम लेकर के। मैं भाग्यशाली, मैं आज आपका धन्यवाद करता हूँ और अपनी सोच विचार, अपने ख्याल, अपने आत्मा प्राण शरीर सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। सब जब अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर, सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते, आपकी पवित्र हजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की फास्टिंग प्रेयर का बोझ उठाना जो फास्टिंग के साथ है, परमेश्वर यीशु के आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे हिस्सों से ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी टीम, सारे के सारे सिस्टम, ऑनलाइन कलीसिया को आज आपके लहू में कवर करते हैं और परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना करते अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, क्योंकि हमारे हाथ जब स्वर्ग की ओर उठते हैं, ये नम्रता, ये दीनता को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं परमेश्वर कि ये युद्ध, ये लड़ाई तो आपकी है, हमारा सब कुछ आपसे ही है, हमारा हम में कुछ भी नहीं, बल्कि सब कुछ आपका ही है। और परमेश्वर हमारे हृदय में आए, उसको हम आपके लिए खोल देते हैं, अपने दिलों को आज आपके लिए खोल देते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए खोल देते हैं। आए और इसमें सर्वदा के लिए वास करें। सारी ऑनलाइन एक प्रेयर रिक्वेस्ट को
यहाँ पर मौजूद एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आज आपके लहू में कवर करते हैं, और जो विश्वास के साथ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रख रहे हैं, वो इन्फेक्शन की, वो हॉस्पिटल की आज़ादी की प्रेयर रिक्वेस्ट, वो कर्जों से आज़ादी की प्रेयर रिक्वेस्ट, वो आत्मिक उन्नति की प्रेयर रिक्वेस्ट, वो गुप्त अंगों की प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर पिता आज आपकी हजूरी में रखते हैं, और आपकी रिजरेक्शन पावर, आपकी जी उठने की सामर्थ, वो शक्ति आज एक एक हिस्से में कार्य करे। सारी टीम को, एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं। एक बार फिर से आज की प्रार्थना का बोझ उठाना, अपनी पवित्र अगुवाई में चलाना, अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया ऊंची आवाज से कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।